सौ बात की एक बात यह कि वक्फ बिल पर जो बवाल मचा है उसमें एक पॉइंट समझने की जरूरत है, क्योंकि उस पर नीतीश कुमार की पार्टी ने भी बदलाव मांगा था। वो पॉइंट है वक्फ बाय यूजर। जो लोग नहीं समझ रहे थे वो भी अब इतना तो समझ रहे हैं कि वक्फ का मतलब है जो जमीन कोई मुसलमान अल्लाह के नाम कर दे, यानी धार्मिक काम के लिए दे दे। जो कानून चल रहा था उसमें यह था कि कोई प्रॉपर्टी तीन तरह से वक्फ प्रॉपर्टी हो सकती है। एक तो वो जो दान कर दी गई कि इसका इस्तेमाल पब्लिक की भलाई के लिए हो, जैसे कि मदरसे बना दें या अस्पताल बना दें या कोई भी ऐसा इस्तेमाल कर लें जिससे मुसलमानों का भला हो या वहां धर्म का कोई काम हो। दूसरी तरह की वक्फ की प्रॉपर्टियां वो जो कोई अपनी औलाद के लिए वक्फ कर दे, यानी कि धर्म का काम ही हो उस प्रॉपर्टी पर, लेकिन वक्फ करने वाले का परिवार ही उस काम को करवाए। तो ये तो दो तरह से वक्फ करने की बात हुई। तीसरा तरीका है वक्फ बाय यूजर, यानी कि यूज के हिसाब से या इस्तेमाल के हिसाब से। मतलब कि जैसे कोई संपत्ति अगर काफी वक्त से मस्जिद है या मान लीजिए कि वहां मुसलमानों का कब्रिस्तान है, तो वो वक्फ प्रॉपर्टी मानी जाती थी कानून में, चाहे उसके कोई कागज हो या ना हो। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे कागज हो या ना हो। यानी पहले का कानून कहता था कि अगर कोई जगह लंबे वक्त से मस्जिद या कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल हुई तो वो वक्फ है, बिना कागजों के भी। मतलब कोई पुरानी मस्जिद सालों से चल रही हो तो वो अल्लाह की जमीन मान ली जाती थी। अगर कई साल से कब्रिस्तान है तो वो वक्फ की जमीन अपने आप हो जाती थी कानून में। तो कानून में ऐसा था कि कोई जगह बरसों से नमाज या खैरात के लिए यूज हुई तो वो वक्फ बोर्ड उसे अपना कह सकता था। कागजों की जरूरत नहीं थी, बस इस्तेमाल यूज देखा जाता था, वक्फ बाय यूजर। मगर इससे कई उलझनें भी खड़ी हुई। ऐसे इल्जाम लगे कि कई बार लोगों की जमीनें वक्फ बन गई जिन्होंने कभी दान नहीं दिया था। सरकारी जमीनों पर भी दावे ठोक दिए गए, ऐसी भी खबरें आई। मतलब कि समझ लीजिए कि किसी गांव में कोई मस्जिद हो या मदरसा हो या कब्रिस्तान हो, या कोई किसान कहे कि उसके बाप दादा की जमीन पर बना हुआ है ये, या पंचायत ही कहे कि ये गांव की सरकारी जमीन पर बना हुआ कब्रिस्तान है, तो उसकी सुनवाई नहीं थी, क्योंकि वो वक्फ बाय यूजर माना जाता था। यानी कि यह देखा जाता था कि उसका यूज क्या हो रहा है, इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है। अगर इस्तेमाल कब्रिस्तान के तौर पर हो रहा था तो जमीन का, तो वो वक्फ बोर्ड की हो जाती थी, चाहे वक्फनामा हो या ना हो, कागज हो ना हो, कोई और दावा ठोक ही नहीं सकता था। सरकार का मानना है कि यूज वाले नियम गड़बड़ पैदा करता था, बिना सबूत के जमीनें चली जाती थी। अब सरकारी अधिकारी तय करेगा कि कागज नहीं तो वक्फ नहीं। सरकार का पक्ष है कि इससे भ्रष्टाचार रुकेगा और चीजें साफ होंगी। लेकिन नए बिल में वक्फ बाय यूज को हटाने की बात पर विपक्ष ने तो विरोध किया ही। नीतीश कुमार की पार्टी ने बोला था कि इसको आगे के लिए लागू करो, पीछे से मत लागू करो। उनका कहना है कि नया नियम नए केस पर चले, मगर जो पहले से वक्फ है उसे छूना ठीक नहीं है। मतलब पुरानी किसी संपत्ति को जो वक्फ मान ली गई उसको वक्फ ही रहने दो। इसके बाद अब कोई भी जमीन वक्फ तभी मानी जाएगी जब वक्फनामा होगा, मतलब कागज होंगे। मुस्लिम संगठनों को यह डर है कि कहीं अब जगह जगह पुरानी मस्जिदों या मदरसों या कब्रिस्तानों पर दावे न ठोकने लगे लोग, और उनके कागज दिखाने पड़े सबूत के तौर पर कि दिखाओ वक्फनामा कहां है, साबित करो कि फला मस्जिद वक्फ की जमीन पर है, इसके कागज दिखाओ। तो मुस्लिम संगठन नाराज हैं। उनका कहना है कि यह उनकी आजादी पर हमला है। सैकड़ों साल से मस्जिदें बिना कागजों के यूज के नियम से वक्फ बनी। 9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी में ढेर सारी ऐसी हैं, बताते हैं। वो कहते हैं कि इसे खत्म करने से उनका इतिहास मिटेगा और सरकार उनकी जमीनें छीन लेगी। क्योंकि एक अनुमान तो यह है कि बहुत सारी, शायद आधी से ज्यादा जमीनें वक्फ बाय यूजर हैं, और इतने पुराने वक्त से वक्फ की हैं कि बहुत सी के तो कागज हैं ही नहीं। और अगर हर जगह दावे होने लग गए तो बड़ा जंजाल हो जाएगा। तो नीतीश कुमार की पार्टी ने कहा था कि इसको पीछे से लागू मत करो। अब जो आगे वक्फ है वो वक्फ, जो अभी जो वक्फ है वो वक्फ रहने दो, और आगे से जो भी जमीन वक्फ को जाएगी, ये वक्फ की जाएगी, उसमें शर्त रख दो कि उसका वक्फनामा बनवाना ही पड़ेगा। एक मत यह भी सामने आया था कि पुरानी प्रॉपर्टी पर यह लागू नहीं करेंगे जब तक उस पर कोई विवाद ना हो। अगर किसी पुरानी प्रॉपर्टी पर विवाद होगा तभी उसमें कागज मांगे जाएंगे, बाकी प्रॉपर्टी पर सवाल नहीं होगा और उनको उनको वक्फ बाय यूजर ही माना जाएगा।
यह मुद्दा फंसा था वक्फ बाय यूजर के पॉइंट पर। 100 बात की एक बात।